इंडिया दल में क्या असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होगी? अगर होगी तो कौन कराएगा? इस बात को लेकर सवाल बहुत बड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी वैसे इन सवालों का जवाब पहले भी दे चुके हैं कि वो इंडिया दल में नहीं शामिल होंगे, लेकिन राजनीति है, राजनीतिक बयान की ज़्यादा अहमियत तो होती है, लेकिन बदलाव भी काफ़ी होते हैं, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में सपा और ओवैसी की एआईएमआईएम का गठबंधन को लेकर सवाल है। मायावती ने तो दूरी बना ली इंडिया दल से और समाजवादी पार्टी दोनों से। मायावती यहां तक कि अखिलेश और शिवपाल की खुलकर बातें भी करने से अब कतराती नजर आती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की या चाचा शिवपाल की, अखिलेश यादव की, तो वो एक दूसरे पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते। हाल ही में चाचा शिवपाल यादव ने साफ कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अच्छे और बड़े नेता हैं, उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जमीनी स्तर के वो नेता हैं, तो उनका हम मान सम्मान करते हैं। ये बात उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से तुलना में कही थी। उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर तो बहरूपीय हैं, दल बदल करते हैं, लेकिन ओवैसी ऐसे नहीं है। अब यही बात जब ओवैसी से पूछी गई और इंडिया दल को लेकर पूछी गई तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच के रिश्तों में नरमी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से सामने आई। साल 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से ओवैसी और सपा के बीच 36 का आंकड़ा रहा। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और एआईएमआईएम के बीच संबंध ठीक नहीं थे। उस समय तत्कालीन अखिलेश सरकार ने ओवैसी को कई मौके पर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिले जैसे आजमगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, रामपुर और बहराइच में रैलियां करने की अनुमति नहीं दी थी। तब ओवैसी ने धमकी दी थी कि अगर उन्हें राज्य की राजधानी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने की अनुमति नहीं दी गई तो लखनऊ में सड़कों पर उतरेंगे। उस समय रैलियां करने की अनुमति नहीं मिलने के कारण ओवैसी ने एआईएमआईएम के जिला कार्यालय में बैठकें करने का फैसला लिया था। उस समय से ही असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के अत्यधिक आलोचक रहे और वे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर मुसलमानों का महज वोट बैंक समझने का आरोप लगाते रहे। बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से ज़्यादा सपा पर निशाना साधा। 2017 वो साल था जब अखिलेश से ना सिर्फ ओवैसी बल्कि चाचा शिवपाल और कई सारे नेता परेशान थे। इसी वजह से उन सभी ने पाला ही बदला था। चाचा शिवपाल ने तो खुद की पार्टी बना ली थी, लेकिन समय के साथ साथ अखिलेश की रणनीतियों में ही बदलाव आया है। अब बात आती है कि शिवपाल यादव विपक्षी पार्टियों को साथ ला रहे हैं। उसी में से एक है एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की। जी हाँ, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम भी बताया गया सपा के द्वारा एक समय पर, लेकिन इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी शिवपाल यादव को ऐसा जमीनी स्तर से उठा नेता बताया था जो राजनीति को समाजवादी पार्टी के कई लोगों से बेहतर समझता है। यानी कि ओवैसी को समाजवादी पार्टी पर इतना भरोसा तो है, लेकिन वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ शिवपाल यादव की वजह से है। गौर करने वाली बात यह है कि बहुत बड़ा बयान है कि एक तरफ अखिलेश पर इतना भरोसा नहीं जताया जितना भरोसा यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताया चाचा शिवपाल पर। ये बहुत बड़ी बात है और शिवपाल यादव एक ऐसी कड़ी हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों को साथ ला सकते हैं, जैसे राजभर हो गए, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हो गए। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर जोर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उस फॉर्मूले पर कितना काम हुआ है आप खुद देखिए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और ओवैसी की पकड़ भी अच्छी खासी अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं पर मानी जाती है। अब मायावती तो साथ आई नहीं तो दलित की तो बात रही दूर की, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं आगे। लेकिन ओवैसी जैसे नेता का अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश को साथ मिल गया तो बात बन सकती है। लेकिन अभी तक ओवैसी ने साफ इनकार कर रखा है कि वो इंडिया दल से दूरी बनाएंगे। लेकिन बात हमने उत्तर प्रदेश में सपा और एआईएमआईएम के गठबंधन की है, ना कि पूरे देश भर में। आपको क्या लगता है कि ओवैसी का साथ पाकर क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश में खेल कर जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।